हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन ट्रू क्राइम। आज की कहानी में आप जानेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। हमारे आज के समाज में हर रिश्तों को इस तरह से तार तार किया जा रहा है जैसे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं हो। आजकल के ज़माने में जहां ना मामों पर भरोसा किया जा सकता है ना चाचा पर, जी हाँ ये सच है, यहाँ तक कि सगे भाई पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सब एक जैसे नहीं होते, मगर काफ़ी घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। आज की जो ये वारदात है इसमें एक ऐसे रिश्ते को निशाना बनाया गया जहां आजकल समाज में हम देखते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं ये पढ़े लिखे लोगों के बीच किस तरह रिश्तों को दागदार किया जाता है, ये देखने लायक बात है। तो चलिए आज के इस केस को पूरी तरह से स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेस केस, मुस्कान खान। आज की कहानी में मुस्कान सिर्फ 14 साल की है, एक लड़की जिसने अभी अच्छे से दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, दुनिया देखी भी नहीं थी, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल ही थी और उसका चाचा का बेटा उससे शादी करना चाहता था। उसकी चाहत एक तरह की भूख थी जो कि आज के समाज में हर दूसरे आदमी में देखने को मिलती है। मुस्कान के चाचा का बेटा उसके पीछे पड़ जाता है। वो लड़का उससे शादी करना चाहता था, शादी से पहले ही वो उसके साथ गलत काम करना चाहता था। मुस्कान देखने में काफी खूबसूरत थी, उसे देखकर उसका मन करता था वो उसके करीब जाए। मुस्कान के बारे में वो ऐसा सोचता था जिसे सोचकर हर शरीफ आदमी शर्मसार हो जाएगा। इस लड़के की दीवानगी मुस्कान के लिए इतनी बढ़ जाती है कि वो लगातार उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके पीछे कॉलेज जाता, वो मार्केट जाती तो मार्केट जाते में भी पीछा करता। वो मुस्कान से बात करने की कोशिश करता रहता। हद तो तब हुई जब उस लड़के ने मुस्कान की माँ से दबाव बनाकर कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़के का नाम शिबू था। शिबू ने जब मुस्कान की माँ से ये बात कही तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और माँ ने शिबू को काफ़ी फटकार लगाई। उन्होंने शिबू से साफ मना कर दिया कि वो रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है और मुस्कान तुमसे बहुत छोटी है। लेकिन शिबू की समझ में ये बात नहीं आ रही थी। वो लगातार मुस्कान के पीछे जाता और उसे बात करने की उससे कोशिश करता रहता। इसी तरह शिबू ने कई बार मुस्कान की माँ से भी शादी के लिए बात की, लेकिन मुस्कान की माँ हमेशा उससे मना कर देती थी। टाइम के साथ साथ शिबू का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था, लेकिन आज के वक्त में किसी भी रिश्ते पर भरोसा करना कितना मुश्किल है ये आपको आगे पता चलेगा। लड़कियां समाज में कहीं भी सेफ नहीं हैं। लड़कियां हर जगह इतनी ही खतरे में हैं जितनी कि वो बाहर किसी अननोन के सामने खतरे में रहती हैं। टुडेज ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम छपरा, बिहार। छपरा में एक गांव लगता है जिसका नाम है चटोली गांव, जहां मुस्कान अपने घर वालों के साथ बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मुस्कान सिर्फ 14 साल की उम्र में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुस्कान जितनी ज्यादा खूबसूरत थी इतनी ही नेचर वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो अपनी बात करने के अंदाज से हर एक इंसान को अपना बना लेती थी। मुस्कान की खूबसूरती, भोलेपन और उसकी अच्छी आदत के चर्चे इस पूरे गांव में थे। गांव का हर एक इंसान मुस्कान का दीवाना था। इतनी कम उम्र में वो सबकी फेवरेट बन चुकी थी। हर इंसान जो एक बार मुस्कान से बात करता वो दूसरी बार खुद ही उसकी तरफ खींचा चला आता था और मुस्कान की बातों से अट्रैक्ट होकर ही उसका चाचा का बेटा उसका दीवाना हो गया था। शिबू मुस्कान के चाचा का बेटा तो था, लेकिन शिबू की चाहत मुस्कान के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अब हर हद को पार करने को तैयार था। शिबू मुस्कान को छूना चाहता था, उसके करीब आना चाहता था। मुस्कान जहां भी जाती शिबू उसके पीछे पीछे जाता। शिबू मुस्कान से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिशें करने लगा। मुस्कान जब भी शिबू से बात किया करती थी उसको भाई कहकर ही बुलाती थी। शिबू को मुस्कान का भाई कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो मुस्कान से मना करता था कि तुम मुझे भाई मत कहा करो, लेकिन मुस्कान इतनी भोली भाली थी कि वो बार बार शिबू को भाई ही बोलती थी। उसे ये पता ही नहीं था कि शिबू के मन में क्या चल रहा है। जब मुस्कान की माँ ने भी कई बार शिबू से रिश्ते के लिए मना कर दिया, तब शिबू ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। अब शिबू ने जाकर डायरेक्टली अपने माँ बाप से बात की और शिबू ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं मुस्कान को बहुत ज्यादा चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ और मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ। और हैरत की बात तो ये है कि शिबू ने जब अपने माँ बाप के सामने ये प्रपोजल रखा तो उसके माँ बाप ने बजाय उसको समझाने के
शीबू से उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और फिर एक दिन शीबू के माँ बाप मुस्कान के लिए शीबू का रिश्ता लेकर उसके घर पर पहुंच जाते हैं। जब शीबू के माँ बाप मुस्कान के घर आए, शीबू और मुस्कान के रिश्ते की बात की, तब मुस्कान के माँ बाप एकदम से हैरत में पड़ गए। उन्होंने शीबू के माँ बाप से कहा कि शीबू और मुस्कान बहन भाई हैं और मुस्कान शीबू से बहुत ज्यादा छोटी है, ये कैसे मुमकिन है? और मुस्कान अभी सिर्फ 14 साल की है। उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुस्कान अभी पढ़ रही है, हमें उसे पढ़ाना है, आप हमें माफ कर दो और यहाँ से आप चले जाओ, हमें आपके साथ शादी नहीं करनी। शीबू के माँ बाप घर वापस तो आ गए, लेकिन ये लोग काफी गुस्से में थे और इस हादसे के बाद इन लोगों का आपस में मेल जोल भी कम हो जाता है। जबकि ये लोग बिल्कुल बराबर में ही रहते थे, इन दोनों के घर बिल्कुल आसपास में ही थे। लेकिन मुस्कान के माँ बाप अब शीबू के घर बहुत कमी से जाते थे। वो कतराने लगे थे शीबू के घर जाने से। मुस्कान के माँ बाप सोचते थे कि अगर वो शीबू के घर पर जाएंगे तो दोबारा से वही रिश्ते की बात निकलेगी। इस तरह इन दोनों के घर वालों में काफी दूरियां आ गई थी। मुस्कान पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा होशियार थी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखती थी। मुस्कान के माँ बाप का सपना था कि वो उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि सपने हमेशा पूरे नहीं होते, और यही सब मुस्कान के माँ बाप के साथ भी हुआ था। शीबू उम्र में मुस्कान से काफी बड़ा था, लेकिन उसकी ये हवस मुस्कान के लिए बढ़ती ही जा रही थी। जब भी मुस्कान शीबू को भाई कहकर बुलाती तो शीबू को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो मुस्कान पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। यानी मुस्कान शीबू को भाई बोलती थी, लेकिन शीबू मुस्कान को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। टाइम गुजरता जा रहा था। मुस्कान की अम्मी का नाम अजमेरी था और फिर जुलाई 2023 में एक दिन ऐसा आता है कि अजमेरी मार्केट से कोई सामान लेने बाहर जाती हैं और इत्तेफाक से उस दिन घर पर कोई और नहीं था। अजमेरी मुस्कान से कहकर जाती हैं कि तुम घर पर ही रुको, मैं जल्दी ही मार्केट से वापस आ जाऊंगी। मुस्कान घर पर अकेली रुकती है। मुस्कान की अम्मी अजमेरी जब मार्केट का सारा काम खत्म करके घर वापस आती हैं, अपने घर वापस लौटती हैं और जैसे ही मुस्कान की मम्मी घर के बाहर कदम रखती हैं, अब वो देखती हैं कि घर के अंदर से शीबू के पापा गयासुद्दीन और शीबू का भाई और एक आदमी और घर के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। अजमेरी की समझ में ये नहीं आता कि ये लोग मेरे पीछे मेरे घर के अंदर क्या कर रहे थे और मुस्कान भी अंदर अकेली है। वो वहीं दरवाजे पर इन लोगों से पूछती हैं, टोकती हैं कि आप लोग घर पर क्यों आए थे। अजमेरी के इस सवाल पर इनमें से कोई भी जवाब नहीं देता और वो लोग जल्दी से 9-11 हो जाते हैं। उनको इस तरह भागता हुआ देखकर अजमेरी और घबरा जाती हैं और अजमेरी जल्दी से ही घर के अंदर दाखिल होती हैं और जाकर देखती हैं कि मुस्कान चादर ओढ़कर लेटी हुई है। अजमेरी अंदर जाकर अपनी बेटी को आवाज देती हैं कि मुस्कान उठो, लेकिन मुस्कान कोई जवाब नहीं देती। लगातार कई आवाजें देने पर भी मुस्कान कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब वो मुस्कान को हिलाती हैं तो देखती हैं कि मुस्कान की गर्दन एक साइड लटक गई है। अजमेरी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। अजमेरी जोर जोर से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं और अजमेरी की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग घर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। सब देखते हैं कि मुस्कान इस हालत में पड़ी हुई है। अब अजमेरी कहती हैं वो भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। मुस्कान की माँ के शोर मचाने पर गाँव वाले उन सभी लोगों को भागकर पकड़ लेते हैं और फौरन ही मुस्कान को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन अफसोस, मुस्कान को डॉक्टर देखते हैं और बताते हैं कि मुस्कान मर चुकी है। पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। अब मुस्कान की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि मुस्कान का गला घोंटकर उसे मारा गया है। ये आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी नहीं करेगी तो वो उसको मार देगा, और इसी का शिकार मुस्कान भी हो चुकी थी। अभी उसने जिंदगी की पहली सीढ़ी पर कदम भी नहीं रखा था, उससे पहले ही उसे मार दिया गया। एक बहुत ही छोटी और मासूम लड़की एक दरिंदे के हाथों मारी जा चुकी थी। मुस्कान की शादी से इनकार करने की वजह से शीबू और उसके बाप और भाई ने मिलकर मुस्कान को मारा था और वो लोग काफी दिन से इस ताक में थे। शीबू ने कहा था कि मुस्कान मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। शीबू के पापा और भाई
गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शीबू अभी भी लापता था। वो वहां से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन पुलिस अभी भी शीबू को ढूंढ रही है और ज्यादा दिन तक शीबू खुद को बचाकर नहीं रख पाएगा। एक न एक दिन पुलिस के शिकंजे में शीबू जरूर होगा। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। पुलिस का भी कहना यही है कि हम मुस्कान को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। इस लड़की का सिर्फ इतना ही कसूर था कि इसके माँ बाप ने शादी से इनकार किया था। शीबू ने बहुत ही सोच समझकर मुस्कान को मारने का प्लान बनाया था और उसमें वो कामयाब भी हो गया और मुस्कान को अपने भाई और बाप के साथ मिलकर मार डाला। कैसे कैसे लोग हैं जो जुर्म करने में अपने बच्चों का साथ देते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का भी कोई हक नहीं है। इस तरह की कहानी कब तक हमारे सामने आती रहेंगी, ये शायद हम भी नहीं जानते। कब तक मासूम लड़कियां अपनी जिंदगी खोती रहेंगी, गवाती रहेंगी। मुस्कान के माँ बाप का अभी भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मुस्कान माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।